अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि उसको देखते भी हैं और साथ ही आगे भी प्रमोट कर रहे हैं, जिससे मेरा जो इल्म की तरवीज है उसको तरवीज करने में मदद मिल रही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर। अच्छा, आज हम जिस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं ये मुझे प्रोफ़ेसर शाहजहां वरंगपाल ने दिया, और क्योंकि वो उसका असल मुतरजुम भी है। और जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं हैरान रह गई कि जब हम मगरिबी फ़ेमिनिज़्म पढ़ते हैं, बहुत सारे नज़रियात पढ़ते हैं जेंडर पे, सिनफ़ी बराबरी पे, तो पता नहीं क्यों हम लोग जो अपने ही थर्ड वर्ल्ड और फिर जो हमारा ग्लोबल साउथ का जो लिटरेचर है उसको अक्सर इग्नोर करते हैं, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। खैर, ये कहानी हकीकी है और ये 1975 में पहले अरबी में पब्लिश हुआ। जब ये किताब पब्लिश हुआ तो पूरा जो अरब ममालिक, अरब खित्ते हैं, ख़ास कर मिस्र में जो है एक तूफ़ान बर्पा हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट्स हुए इसके ख़िलाफ़ कि ये किताब जो है इसको बैन कर देना चाहिए, इसकी इशाअत को रोक देना चाहिए, और साथ ही कहा कि मुसन्निफ़ा को गिरफ़्तार किया जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। खैर, मुसन्निफ़ा जो है वो नवाल अल सादवी है और ये किताब का नाम है ज़ीरो पॉइंट पे खड़ी औरत। ये कहानी बेसिकली नवाल ने फ़िरदौस नामी ख़ातून के हकीकी ज़िंदगी को जो है सामने रख कर लिखा है, और मैं आपको बताऊंगी कि फ़िरदौस कौन थी। खैर, ये किताब, आप जितनी किताबें पढ़ें, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ा है, मैं समझती हूँ कि शायद हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये इतना ज़बरदस्त किताब है। ये किताब, कहानी शुरू होती है फ़िरदौस नामी ख़ातून का, जो पेशे के लिहाज से एक जिस्म फ़रोश होती है और जेल में है और सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रही है, और उस पर ये जुर्म है कि उसने अपने एक दलाल जो है पिम्प, उसको कत्ल किया है। अभी नवाल उससे मिलती है तो वो फ़िरदौस अपनी स्टोरी बताती हैं कि जब वो छोटी-सी बच्ची थी तो किस तरह से उसके माँ-बाप जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करते थे क्योंकि वो लड़का नहीं थी। और साथ ही जो है किस तरह से अब भी आपको पता है कि मिस्र और बहुत सारे जो ममालिक हैं, व्हाट वी से, अफ्रीकन ममालिक, वहाँ पर अब भी जो है जेनाइटल म्यूटिलेशन जिसको हम कहते हैं, लड़कियों का ख़तना जो है वो होता है। और फ़िरदौस कहती है कि किस तरह से वो छोटी बच्ची थी तो एक दिन एक खातून आए, उसके हाथ में चाकू था, और चाकू था या ब्लेड था, उसने उसके टांगों के बीच से कुछ काटा, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा है जो जिससे वो महरूम हो गई हैं। इसी तरह उसके माँ बाप के मौत के बाद वो अपने अंकल के पास गई एक यतीम बच्ची के तौर पर, तो अंकल ने तो उसे स्कूल में डाल दिया, मगर चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी तो ये हुआ कि इसकी शादी जो है एक 60 साल के नामी शेख महमूद नामी शख्स से करेंगे। और ये बहुत छोटी थी तब, ना बालिग भी नहीं हुई थी, तो ये शेख महमूद से उसकी शादी होती है, जो शेख महमूद के मुंह पर एक बहुत बड़ा फोड़ा भी होता है, बहुत बदसूरत भी होता है, मगर चूँकि उसने उसके चचा को सुधर्म दिए होते हैं तो ये शादी तय पाया जाता है। फिर वो इतना इसको टार्चर करता है और मारता भी पीटता है कि ये एक दिन घर से भाग जाती है। और जब भागती है तो वहाँ पर इसकी मुलाकात जो है बायोमनी नामी शख्स से होता है, जो एक कॉफ़ी शॉप चलाता है। वो शख्स इसको पनाह तो दे देता है, मगर क्या होता है कि ये शख्स जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका जिनसी इस्तेहसाल करते हैं और इसको कैद करते हैं। एक दिन मौका पाकर ये जो है वहाँ से भी फ़रार हो जाती हैं। फिर इसकी मुलाकात शरीफ़ा नामी ख़ातून से होती है, जो कि एक आला तबके की जिस्म फ़रोश होती है, और ये इसको जो है ब्रूतल जो है वहाँ ले जाती है जहाँ पर अशराफिया तबके के लोग आते हैं, और ये वहाँ पर जिस्म फ़रोशी के पेशा से मुंसलिक हो जाती हैं।
फिर ये ख़ुद को रियलाइज़ करती है कि इसकी ज़िंदगी का मकसद ये तो नहीं था, इसलिए ये जो है वापस शराफत की नौकरी ढूंढने एक फैक्ट्री में काम शुरू करती है। वहाँ पर अपना माजी बुलाकर वहाँ पर इसकी मुलाकात इब्राहिम नामी शख्स से होता है, जो इसको ये यकीन दिलाता है कि उसे इससे मोहब्बत है, मगर उसको मोहब्बत नहीं होती, उसको सिर्फ़ अपनी जिनसी तस्कीन चाहिए होता है इस ख़ातून से, फ़िरदौस से। इसलिए जो है मोहब्बत का को एज़ अ टूल यूज़ करके ये इसको जज्बाती इसके एहसासात को मजरूह करता है और शादी कहीं और करता है, जिसकी वजह से फिरदौस का दिल बहुत ख़राब होता है, वो बहुत नाउम्मीद होती है और ये वापस जो है अपने प्रोफेशन में चली जाती है जो जिस्म फरोशी का पेशा होता है। मगर इस बार ये तय करती है कि ये एक इंडिपेंडेंट औरत हो के ख़ुद अपने लिए क्लाइंट्स भी ढूंढेगी और अपना पेशा जारी रखेगी, मिडल मैन नहीं होगा। मगर फिर मरज़ूक नामी जो एक पिंप होता है, दलाल, वो आता है, वो इसको बहुत प्रेशराइज़ करता है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं सॉरी, प्रेशराइज़ करता है कि तुम मेरे ज़रिए जो है क्लाइंट्स ढूंढो, क्योंकि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तुम बग़ैर किसी सिक्योरिटी के अपना काम नहीं कर सकती। इस तरह ये इसे इतना तंग करता रहता है कि एक दिन ये उसको कत्ल कर देती हैं। खैर कहानी जो है उसमें कहीं इसके कई पहलू है, जिसमें फेमिनिज़्म है, जिसमें एक पॉइंट पे वो कहती है कि मैंने सबको जो है वो कुत्तों की तरह देखा, चाहे वो शेख महमूद था, चाहे वो मरज़ूक था, चाहे वो बायमनी था, चाहे वो फिर इब्राहिम था, सारी जो है मुझे कुत्तों से ज़्यादा अब इनकी हैसियत नहीं लगती। वो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसलिए रखती हैं क्योंकि उसको बड़ा चीट होता है मर्दों से। इसी तरह जो है वो कहती है कि इसमें एक जो पहलू है वो ये कहती है कि मर्द पहले औरत को धोखा देती है, फिर उसी धोखे को जब औरत धोखा खा जाती है, फिर उसी धोखा खाने की जो सज़ा है वो भी औरत को भुगतना पड़ती है, और जो मोहब्बत है वो एक इल्यूशन है। इसी तरह इस कहानी में चाइल्ड मैरिज का पहलू रखा गया है, साथ में किस तरह से जो है घर, मोहब्बत और जो तहफ़्फ़ुज़ है इसको किस तरह से फिदरशाही जो है वो एक्सप्लॉइट करती है औरत के ख़िलाफ़। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो केट चॉपिन है, एक अमेरिकन राइटर हैं, स्टोरी ऑफ एन आर, ये काफ़ी इस हवाले से, उसमें भी एक खातून अपने शौहर का कत्ल करती है, उस हवाले से है। फिर वो कहती है कि लोग कहते हैं मोहब्बत वाहिद निजात है, जबकि फिरदौस के नज़र में जो है मोहब्बत भी इस्तेहसाल का एक पहलू होता है जो हकीकत में मायने नहीं रखता, और इसको भी औरत के ख़िलाफ़ ट्रैप किया जाता है ताकि औरत इसके जकड़ में आए और अपने ऊपर इस्तेहसाल को बर्दाश्त करे। वो ये भी कहती है कि मेरा ही जो मौत है, मतलब अगर मुझे फांसी हुई तो मेरा ख़ात्मा उनकी ज़िंदगी है, वरना अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो मर जाऊँगी। क्योंकि वो ये कहती है कि अगर मैं बाहर गई इस जेल से तो मैं मज़ीद लोगों को कत्ल करूँगी, और मैं ये इसलिए करूँगी कि मुझे अब ये सारे मर्द जो है एक जैसे दिखते हैं। इसमें आप देखिए जैन पॉल सार्त्रे ने भी अपनी जो किताब है दी वॉल में कहा था कि जो मौत होती है वो ज़िंदगी के इल्यूशन का फॉल होता है, ज़िंदगी के फ़रेब का जब गिर जाता है, ख़त्म होता है तो मौत हकीकत होती है। खैर आप ये किताब ज़रूर पढ़े हैं, और अगर पसंद ना आए पैसे वापस, ये बहुत कमाल की किताब है। और लव यू ऑल, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये शेयर करें।